कोरियन सिनेमा को इंडिया में पॉपुलर करने में सबसे बड़ा हाथ नेटफ्लिक्स का रहा है। एक के बाद एक स्क्विड गेम, ऑल ऑफ अस आर डेड और स्वीट होम जैसे बाप लेवल शोज देकर नेटफ्लिक्स ने कोरियन कंटेंट की आदत लगा दी है और अब हमें इनसे भी एक लेवल ऊपर की कोरियन सीरीज चाहिए। तो आज इस वीडियो में इनसे एक नहीं बल्कि कई गुना ऊपर की कड़क के ड्रामा मिलने वाली है और अभी नेटफ्लिक्स इंडिया पर ट्रेंडिंग भी है। तो देर किस बात की है, चलिए 7 न्यू एंड ट्रेंडिंग के ड्रामा और नेटफ्लिक्स की राइड जल्दी से शुरू करते हैं। और साथ पर वो रोमांटिक कॉमेडी सीरीज है जो एक मेडिकल ड्रामा बन सकती थी, लेकिन ये अपनी स्टोरी एक अलग ही रूट पर लेकर जाती है। जनवरी 2024 में रिलीज हुई सीरीज डॉक्टर स्लम हमें दो ब्रिलियंट हाई स्कूल राइवल्स की स्टोरी दिखाती है जो बड़े होके सक्सेसफुल डॉक्टर्स बन जाते हैं, लेकिन जब उन दोनों की लाइफ में डाउनफॉल आता है तो एक बार फिर से उनकी मुलाकात होती है और इस बार उनकी ये राइवलरी एक लव स्टोरी में बदलने लगती है। अब इस सीरीज की सबसे बड़ी वीकनेस है इसके कुछ ओवर द टॉप मोमेंट्स जो कभी कभी थोड़े क्रिंजी फील हो सकते हैं, लेकिन इसके इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स और उनका डीप ट्रॉमा जो है वो हमें सीरीज की स्टोरी में बांध कर रखता है। अब यार के ड्रामा में रोमांस ना हो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इस के ड्रामा में भी लीड कैरेक्टर और उनका लव एंगल मेन अट्रैक्शन पॉइंट है जो काफी फनी और एंटरटेनिंग है और वही इस सीरीज को थोड़ा हैवी और रिलेटेबल भी बना देता है। नंबर 6 पर है एक फैंटेसी रोमांटिक ड्रामा सीरीज जो टेल ऑफ द नाइन टेल्ड फॉक्स के ड्रामा फैंस को काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। नवंबर 2023 में रिलीज हुई सीरीज माय डीमन हमें एक पावरफुल डीमन और एक सीईओ के अनएक्सपेक्टेड रोमांस की स्टोरी दिखाती है। इनकी मुलाकात होती है तब जब डीमन अपनी पावर्स खो देता है और उन्हें वापस पाने के लिए उसे हेल्प चाहिए हमारे हीरोइन की। दोस्तों माय डीमन हमें काफी सारी हिट कोरियन फैंटेसी शोज की याद दिलाती है, लेकिन फिर भी ये सीरीज अपनी एक अलग आइडेंटिटी के साथ अलग एंटरटेनमेंट ऑफर करती है। इसके कैरेक्टर्स डेफिनेटली कुछ ट्रॉप्स को फॉलो करते हैं, लेकिन इसमें एक्टर्स की जो कन्विंसिंग परफॉर्मेंसेस है वो उन कैरेक्टर्स को लिव्ड इन एंड बिलीवेबल भी फील करा देती है। एट द एंड ऑफ द डे माय डीमन एक वेल मेड और वेल एक्टेड सीरीज है जिसमें कुछ क्यूट और कुछ इमोशनल मोमेंट्स भी देखने को मिलेंगे, लेकिन बस इससे कुछ ज्यादा यूनिक होने की एक्सपेक्टेशन लेकर मत जाना क्योंकि इसकी स्टोरी काफी कॉमन है, लेकिन एंटरटेनमेंट में भैया ये कोई कमी नहीं छोड़ेगी। नंबर 5 पर वो रोमांटिक कॉमेडी सीरीज है जो हमें प्यार की शुरुआत नहीं बल्कि उसका एंड दिखाती है। मार्च 2024 में रिलीज हुई सीरीज क्वीन ऑफ टीयर्स हमें एक 3 साल से मैरिड कपल की स्टोरी दिखाती है जिनके बीच का प्यार अब खत्म हो चुका है, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज उनको वापस एक दूसरे के करीब लाना शुरू कर देती है। पर उनका ये जो पैचअप है ना वो इतना आसान नहीं होगा क्योंकि इसके बीच में आने वाले हैं काफी सारे एंटागोनिस्ट जो इस लव स्टोरी को सच में इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। अब ये सीरीज रिच गाय एंड पुअर गर्ल जो के ड्रामा था उसके ट्रॉप को उल्टे तरीके से दिखाती है, लेकिन फिर भी ये एक ब्रिलियंटली एक्टेड सीरीज है। अब इसके कुछ मोमेंट्स थोड़े से ओवर द टॉप फील हो सकते हैं, लेकिन इट्स ओके नॉट टू बी ओके। फेम एक्टर किम का कियोटिक बट चार्मिंग कैरेक्टर इस सीरीज से रिलेट करने में हेल्प करता है और इस सीरीज को वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है। अगर आप रोमांटिक कोरियन सीरीज के फैन है ना तो फिर ये सीरीज के ड्रामा के वर्ल्ड में मच एंटिसिपेटेड और इंटरेस्टिंग सीरीज है। नंबर 4 पर फिर से है एक रोमांटिक फैंटेसी सीरीज जो आपको इस क्लासिक डायलॉग की एक ना एक बार तो याद जरूर दिला देगी और वो क्लासिक डायलॉग है कि मेरे करण अर्जुन आएंगे। जून 2023 में रिलीज हुई सीरीज सी यू इन माई 19th लाइफ हमें एक ऐसी विमेन की कहानी दिखाती है जिसका 18 बार पुनर्जन्म हो चुका है, लेकिन जब उसकी 18th लाइफ थोड़ी जल्दी खत्म हो जाती है तब वो अपनी 19th लाइफ में उस लड़के को ढूंढना चाहती है जिससे वो प्यार करती है। भैया ये एकदम वेल मेड रोमांटिक सीरीज है और इसीलिए शायद ये नॉर्मल और जो बैड रोमांटिक कोरियन ड्रामास होते हैं उनके ट्रॉप्स में नहीं फंसती है। इसके कम एपिसोड्स इसकी पेसिंग को अच्छी तरीके से कैरी करते हैं जिस वजह से हमें इसमें एक भी बोरिंग या अनरिलेटेड मोमेंट एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ता है। बहुत सारे रोमांटिक के ड्रामास की भीड़ में ये सीरीज अपने डिफरेंट कंसेप्ट की वजह से ना एकदम अलग ही शाइन करती है और फिर इसके मेन लीड्स की परफॉर्मेंसेस भी ऑसम एंड बिलीवेबल है, तो बस इसीलिए ये कोरियन सीरीज हर एक फैन के लिए एकदम मस्ट वॉच है। नंबर 3 पर रोमांटिक नहीं एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है जो अपनी इंटेंस बट फनी स्टोरी एक फैंटास्टिकल ट्विस्ट के साथ बहुत ही शानदार तरीके से प्रेजेंट करती है। अगस्त 2023 में रिलीज हुई सीरीज बिहाइंड योर टच अब नेटफ्लिक्स पर काफी पॉपुलर हो रही है। ये एक स्मॉल टाउन वेटरनेरियन की स्टोरी है जिसे एक अजीब सी पावर मिलती है जिसकी हेल्प से वो लोगों की मेमोरी देख सकती है। अब वो अपनी इस पावर से कुछ अनसॉल्व्ड क्राइम्स को सॉल्व करने में हेल्प करती है। इस सीरीज की ग्रेट स्टोरी और इसके क्वर्की कैरेक्टर्स इसके कॉमेडिक वर्ल्ड में परफेक्टली फिट हो जाते हैं एंड इसकी स्टोरी की पेसिंग और कैरेक्टर्स के जो मोटिवेशंस हैं वो भी काफी एंजॉयबल है। बस इसकी एंडिंग थोड़ी सी रस्ट फील हो सकती है, लेकिन वो भी उतनी डिसअपॉइंटिंग नहीं है क्योंकि ये सीरीज अपने हर एस्पेक्ट को काफी अच्छे तरीके से सेटअप करती है और फिर हर सेटअप को परफेक्टली जस्टिफाई भी करती है। नंबर 2 पर भाई एकदम बवाल थ्रिलिंग सीरीज है जो एक इंटेंस क्राइम थ्रिलर से एक सुपर हीरो सीरीज में इतना स्मूथली ट्रांजिशन करती है
है कि कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिलता, बस एक के बाद एक माइंड ब्लोइंग किक मिलता चला जाता है। फरवरी 2024 में रिलीज हुई के ड्रामा सीरीज अ किलर पैराडॉक्स, भैया ये वो बाप लेवल शो है जो हम काफी टाइम से देखना चाहते थे और फाइनली हमें मिल गया है। एक डिप्रेस्ड पार्ट टाइम वर्कर है जो गलती से एक सीरियल किलर को मार देता है और तब उसे एहसास होता है कि भैया वो इवल लोगों को पहचान सकता है। अब वैसे तो ये एक वेल मेड एंड ब्रिलियंटली पेस्ड सीरीज है, लेकिन इसके कुछ सीन्स थोड़े ऑकवर्डली क्रिएटेड फील हो सकते हैं, लेकिन इस छोटी सी मिस्टेक के लिए कंप्लीटली मेकअप करती है इस सीरीज की ग्रेट स्टोरी और उसमें एग्जिस्ट करने वाले लेयर्ड और ब्रिलियंटली रिटन कैरेक्टर्स। अब एकदम नॉर्मल और सिंपल के ड्रामा फैंस को ये सीरीज पसंद नहीं आएगी क्योंकि इसमें क्यूटनेस या हैप्पीनेस तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इसका तो हर एक एपिसोड ग्रिटी और ब्लड फिल्ड थ्रिल राइड है जो एकदम बवाल एक्सपीरियंस ऑफर करने वाला है। और अगर सच में तुम कुछ माइंड ब्लोइंग देखना चाहते हो तो फिर इस टॉप ट्रेंडिंग कोरियन सीरीज को मिस मत करना। नंबर 1 पर वो कड़क कोरियन सीरीज है जिसका नाम हर जापानीज एनिमे फैन ने अपनी लाइफ में एक ना एक बार तो जरूर सुना है और ज्यादातर चांसेस तो यही होंगे कि ये फैंस इसके सोर्स मटेरियल के पहले से बहुत बड़े फैन होंगे। अप्रैल 2024 में रिलीज हुई सीरीज पैरासाइट द ग्रे एक जापानीज मांगा पर बेस्ड है जिसको पहले ही एक एनिमे में अडेप्ट किया जा चुका है और भाई साहब ये सुपर डुपर हिट एनिमे रहा था। अब इस मांगा के लाइव एक्शन एडेप्शन में हम पैरासाइट्स नाम के एलियन पैरासाइट्स को जमीन पर आके लोगों की बॉडी पर कंट्रोल लेते हुए देखते हैं और फिर वो अर्थ पर राज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफी सारे ह्यूमंस उनके खिलाफ खड़े हैं और यहाँ से ये एक सर्वाइवल वॉर बन जाती है। भाई ये के ड्रामा एक एक्सप्लोसिव एंटरटेनमेंट पैकेज है। थ्रिल से लेकर एक्शन और हॉरर से लेकर वायलेंट विजुअल्स तक इसमें सब कुछ देखने को मिलता है जो इस कोरियन सीरीज को स्वीट होम जैसे ब्रिलियंट सीरीज की टक्कर में लाकर खड़ा कर देता है। तो भाई लोग ये है वो क्वालिटी कोरियन सीरीज जो 2024 में एकदम मस्ट वॉच है। अब इनमें से अगर तुमने कोई शो देखा है तो कमेंट में उसका रिव्यू शेयर करो और अगर इनसे भी बवाल के ड्रामा तुम्हारी नजर में कोई है तो कमेंट में आके वो सबको रिकमेंड करो।